हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। और आज के इस क्लास की दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है डेली सुबह 11:30 बजे हम लोग करंट अफेयर की स्पेशल क्लास करते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप किसी भी स्टेट से हैं, यदि उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होती है। तो डेली सुबह 11:30 बजे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस क्लास को मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो रहती है, ज़रूर देख लिया करिएगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, 28 फरवरी को, 29 अगस्त को, 10 दिसंबर को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 5 जून को जो है, ध्यान रखिएगा, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और 29 अगस्त को जो है दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, 10 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है भाई, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिससे सबके पास ये वीडियो पहुँच जाए। हाल ही में कहाँ एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है? दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, बेंगलुरु में, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कर सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कहाँ पर जो है एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, एनएसडीसी है क्या? ध्यान रखिएगा, यह जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इसे कहते हैं। भारत की एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य होता है कौशल विकास करना। यह जो है निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच साझेदारी में काम करती है। एनएसडीसी का मकसद देश भर में कौशल विकास को बढ़ाना होता है। ठीक है भाई। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तब आप कहेंगे ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तब आप कहेंगे लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है भाई। गवर्नर कौन है? अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल कौन है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के, तब आप कहेंगे आनंदीबेन पटेल। ठीक है भाई। अच्छा, लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा है? तब आप कहेंगे क्या? गोमती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर कहता है, किस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ट्रेविस हेड ने, मार्कस स्टोनियस ने, पैट कमिंस ने, इनमें से कोई नहीं। जवाब दे सकते हैं आप लोग। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के एक वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी हैं, इन्होंने घोषणा कर दी है। उनका नाम है मार्कस स्टोएनिस। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पर शुरू हुए हैं? सिंगापुर में, चीन में, अमेरिका में, मलेशिया में। प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए आप लोग। अच्छा, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत भी इसमें हिस्सा ले रहा है। ठीक है भाई। तो हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पर शुरू हुए हैं? तो चीन में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में 7 फरवरी को चीन के हार्बिन में शुरू हुआ है। ठीक है भाई। और इस महीने की 14 तारीख तक चलेगा। कब तक? 14 फरवरी तक जो है ये चलने वाला है। ठीक है भाई। अच्छा, इन खेलों में जो है भारत का 88, ध्यान रखिएगा, 88 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है, जिसमें जो है 59 एथलीट हैं। कितने एथलीट हैं? 59 एथलीट हैं। और जो है 29 टीम अधिकारी शामिल हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, 59 खिलाड़ी जो है भारत के शामिल हो रहे हैं।
9वें एशियाई शीतकालीन खेल में। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चीन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया है? फ्रांस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। जवाब दे सकते हैं। चलिए भाई, हाल ही में अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अच्छा, WHO का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछता है, ध्यान रखिएगा, जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में जो है WHO का मुख्यालय है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना के द्वारा जो है WHO से बाहर निकलने का फैसला लिया गया है। अच्छा, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी है, और मुद्रा क्या है? पेसो। क्या है? पेसो जो है इस देश की मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हैं? चीन, अमेरिका, इजराइल, इनमें से कोई नहीं। जवाब दे सकते हैं आप लोग। हाल ही में किसके द्वारा जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? चलिए भाई, दोस्तों ध्यान रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 फरवरी को, ध्यान रखिएगा, 6 फरवरी को जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसे कहते हैं ICC, क्या? ICC पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है। ठीक है भाई, तो अमेरिका आपका यहाँ पर बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध जो है किस देश के द्वारा लगाया गया है? अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर जो है इटर्नल किया है? ब्लिंकिट ने, स्विगी ने, जोमेटो ने, फ्लिपकार्ट ने। बता सकते हैं आप लोग। आप सभी को पता है ये सारी जो कंपनियां हैं ऑनलाइन डिलीवरी प्रोवाइड करती हैं। जवाब दे सकते हैं आप लोग। हाल ही में किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? तो ध्यान रखिएगा, स्विगी के द्वारा जो है इटर्नल कर दिया गया है। पहले स्विगी नाम था, अब जो है इसका नाम इटर्नल कर दिया गया है। अच्छा, स्विगी क्या है आप सभी को पता है, ये जो है फूड डिलीवरी करती है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज जो है कौन बने हैं? चलिए भाई, जवाब दे सकते हैं आप लोग। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज जो है कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में फीफा ने किस देश की फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, जवाब दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ, जिसे फीफा कहते हैं, ठीक है भाई, किस देश की फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किसे सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार को, के बाला सुब्रमण्यम को, आरपी ठाकुर को, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिटी बैंक इंडिया का नया प्रमुख जो है के बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस देश ने हिट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया है? किस देश ने जो है हिट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया है? चलिएगा, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की जो है कैपिटल क्या है? कैनबरा। क्या? कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। कौन सा राज्य जो है विरासत योजना के तहत 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो बता सकते हैं आप लोग।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है विरासत योजना के तहत नैनीताल के 60 गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? चलिएगा, अच्छा आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है आप लोग बताएंगे। इस प्रश्न का जवाब आपके लिए है, जवाब करिएगा। आरबीआई के वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है, तो बताइएगा। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25%। ऑप्शन नंबर का पहला राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, आप लोग बिल्कुल देखना मत भूलिएगा इनको। डेली सुबह 11:30 बजे मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, ज़रूर देख लिया करिएगा। और 3 बजे जो है आपकी सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है, और सामान्य हिंदी की जो है रात में 8:30 बजे क्लास होती है। पिछले 2 दिन से जो है ये क्लास नहीं हो पा रही है। अभी तक सामान्य हिंदी की जो है लगभग 20 से 22 क्लासेस हो चुकी हैं, और फिर से ये स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, तो आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी क्लासेस बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और जो सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है 3 बजे, बहुत महत्वपूर्ण होती है, ज़रूर उसमें आप लोग जुड़ें। ठीक है भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। चैनल पर यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्राप्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।